हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आज हमारे इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यूडब्ल्यूई का रिवीजन सीरीज। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आज मैं आपको यहाँ पे यूडब्ल्यूई का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में डिटेल में बताने वाला हूँ। ठीक है, ये एक हमारा रिवीजन सीरीज है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि जो हमारे नोट्स है उसके थ्रू पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लें। ठीक है, तो जल्दी से मैं आपको एक बार ऑडियो और वीडियो चेक कर लेता हूँ। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीबडी। गुड इवनिंग विद्युत प्रभा। मैं इधर पे चेक कर लेता हूँ बाकी कौन कौन से लोग हैं। गुड इवनिंग अर्पित, अर्पिता, राहुल, केशव, राधा। सभी लोग एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म कर दो। इज इट एवरीथिंग ओके? क्या सभी तक क्लियर है? हेलो छाया, एक बार ऑडियो और वीडियो कंफर्म करो सभी लोग फटाक से। प्लीज कंफर्म ऑडियो एंड वीडियो, उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करें। यार इसको क्या हो गया, ये चालू क्यों नहीं हो रहा? ऑल ओके। तो मैंने स्विच को ऑन नहीं किया। जस्ट अ सेकेंड, मैं स्विच ऑन कर लूँगा ना। मेरा टैब अभी ऑफ है, मुझे स्विच को ऑन करना पड़ेगा। चलिए, स्विच तो ऑन हो गया है और हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट को अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑलमोस्ट 10 से 12 लोग यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं और यहाँ पे 2 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। जो बाकी लोग हैं जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए होंगे वो बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। इसका मैं रिकॉर्डिंग आपका यूट्यूब पे थोड़ी देर से अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास को। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो सब्जेक्ट है यूटिलाइजेशन है ना, ये किसका पार्ट है? तो ये हमारा पावर सिस्टम का पार्ट है। कैसे पावर सिस्टम का पार्ट कैसे हुआ कि हमारा सबसे पहले जनरेशन होता है, ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब इतना होने के बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज भी तो होगी ना, तो हम बस उसी पार्ट को यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ओके। अब हम बात करें कि ये क्या हमारे गेट और आईएएस सिलेबस में आता है, तो ये हमारे गेट और आईएएस सिलेबस में नहीं है, बट जितने भी जेई और एई के एग्जाम होते हैं उसमें ऑलमोस्ट 6 to 8% का वेटेज होता है। देखो ये 6 to 8% आपको यहाँ पे कम लग रहा होगा, लेकिन मैं ये बता दूं कि ये डिसाइडिंग पैरामीटर होता है, क्योंकि आपको सिलेक्शन के लिए उन पार्ट को अच्छे से पढ़ना होता है जो बाकी लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि इस पार्ट को अगर आप अच्छे से कर लोगे, 8 क्वेश्चन सही कर लोगे, 8 नंबर ले आओगे, तो ये आपके वो ऐसे मार्क्स होंगे जो बाकी लोग गलत करके आ रहे हैं। और इसको पढ़ते हुए, ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, ये सब्जेक्ट बहुत आसान है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है ना कि इसको पढ़ाने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं मार्केट में। जो बाकी लोग पढ़ा रहे हैं, जो टीचर्स हैं, वो इस सब्जेक्ट को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। इग्नोर क्यों करते हैं? क्योंकि जनरली होता है क्या है ना कि जो टीचर होते हैं वो कंटेंट कहीं से देखते हैं, पढ़ते हैं, तो वो बहुत बिखरा हुआ सब्जेक्ट है यूटिलाइजेशन। कहीं यहाँ से आधा वहां से पढ़ो, आधा यहाँ से पढ़ो, कुछ यहाँ से पढ़ो, मतलब बहुत बिखरा हुआ, तो लोग इसको ज्यादा कंसंट्रेट नहीं करते। और ये गेट आईएएस में आता भी नहीं, तो लोग को इंपॉर्टेंट लगता भी नहीं है ये चीज, तो लोग इसको अच्छे से नहीं पढ़ते। तो प्रॉब्लम ये है और इस वजह से लोग यहाँ पे इसमें वीक हैं। तो हम इसको यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। जैसा मैंने बताया कि ये पावर सिस्टम का पार्ट है, ऑब्वियसली ये पावर सिस्टम का पार्ट है, मैंने बताया आपको। इसमें सब्जेक्ट हम कौन कौन से डिस्कस करने वाले हैं? अगर हम बात करें यूटिलाइजेशन की, तो सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन होता है हमारे इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में बोले, किसमें? आपका लाइट के फॉर्म में। क्योंकि रात को 6 बजे के बाद आपके पास लाइट तो नहीं रहने वाली है, मतलब सनलाइट तो नहीं मिलने वाली है। उस टाइम पे आप क्या करोगे? बल्ब के फॉर्म में लाइट को यूटिलाइज करोगे। तो अब वहां पे क्या हुआ? आपने इल्यूमिनेशन का ही कॉन्सेप्ट लगाया। ठीक है, तो हमारा जो सिलेबस है ना यूटिलाइजेशन का, उसका ऑलमोस्ट 70% वेटेज तो यही हो गया। मतलब ये मान लीजिए कि अगर किसी भी एग्जाम में 10 क्वेश्चन आते हैं यूटिलाइजेशन से, तो उसमें से 7 क्वेश्चन आपके इल्यूमिनेशन के होंगे। वेल्डिंग आपका ऑलमोस्ट 15% होगा, हीटिंग ऑलमोस्ट आपका 10% होता है, और ट्रैक्शन भी ऑलमोस्ट आपका 5% होगा। मैं यहाँ पे आपका एस्टिमेशन कॉस्टिंग और इलेक्ट्रिकल ड्राइव भी आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला। ठीक है, एस्टिमेशन कॉस्टिंग का भी कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो चलो हमारा जैसे बात कर रहे हैं हम इल्यूमिनेशन के बारे में। इल्यूमिनेशन होता है क्या है एक्चुअली में? लाइट के बारे में जो आपका स्टडी होगी, हम क्या बोलेंगे उसको? इल्यूमिनेशन बोलेंगे। लाइट के जो सोर्सेज होते हैं वो 2 टाइप के होंगे, नेचुरल सोर्स और आर्टिफिशियल सोर्स। नेचुरल सोर्स हम किसको बोलते हैं? नेचुरल सोर्स बोलते हैं जो हमको सन से या मून से जो लाइट मिलती है, वो हमारे नेचुरल सोर्स हो गए। इनमें कुछ दिक्कतें हैं कि हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। सन की लाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, और ये हमेशा के लिए अवेलेबल भी नहीं है कि ये दिन में 24 घंटे के लिए अवेलेबल हो। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशन थी।
तो उस लिमिटेशन से बचने के लिए हमने क्या किया, आर्टिफिशियल लाइट बनाई। और आर्टिफिशियल लाइट कैसे किया हमने, एक तो हमारा हुआ नॉन इलेक्ट्रिकल, जैसे कि हमने क्या किया कि कोल को बर्न कर लिया, कैरोसिन को, ऑयल को बर्न कर लिया, जला दिया, तो उससे क्या हमको जो लाइट मिली वो क्या, नॉन इलेक्ट्रिकल लाइट है। तो एक हमारे पास यहाँ पे होता है क्या, इलेक्ट्रिकल लाइट। इलेक्ट्रिकल लाइट मतलब क्या, कि जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या होने वाला है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देंगे, हमको उससे लाइट एनर्जी मिलेगी आउटपुट में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल, हमारे पास सोर्स, इलेक्ट्रिकल सोर्स ऑफ लाइट। तो अगर कोई पूछता है कि लाइट क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है लाइट क्या है, तो आपको एक सिंपल वर्ड में आंसर देना है, लाइट इज अ रेडियंट एनर्जी। आप ये देखते होगे, सोलर पैनल आप देखते हो, सोलर पैनल क्या करता है, लाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ऑब्वियसली कन्वर्ट करता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है आपकी, मतलब देखो आपको पता है एनर्जी को हम कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कभी भी क्रिएट नहीं कर सकते, है ना, इसको वन फॉर्म टू अदर फॉर्म क्रिएट कर, मतलब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी देखो सोलर पैनल ने क्या किया, लाइट को कन्वर्ट किया किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो भाई वो भी जो आ रहा है उस पर इनपुट जा रहा है, वो भी तो एक एनर्जी होगी ना। सो लाइट इज अ रेडियंट एनर्जी, ठीक है ना, लाइट हमारी एक टाइप की रेडियंट एनर्जी। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ रेडियंट, रेडियंट का मतलब क्या होता है उसको समझने के मैंने एग्जांपल बताया है। कंडक्शन मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आप खाना पका रहे हो, ठीक है, और उसमें आपका ये कढ़ाई है, ये आपका यहाँ पे चम्मच है, अगर आप इन दोनों को यहाँ पे रख दोगे साथ में, तो कढ़ाई के साथ चम्मच भी गर्म हो जाती है। ये किस प्रोसेस थ्रू होता है, इसको बोलते हैं कंडक्शन प्रोसेस। कन्वेक्शन क्या होता है, जैसे आप पानी गर्म करते हो ना, तो गर्म करते टाइम क्या देखते हो कि सबसे पहले नीचे का पानी गर्म होता है, फिर थोड़ा उसके ऊपर का पानी गर्म होता है, फिर उसके ऊपर का पानी गर्म होता है, फिर उसके ऊपर पानी गर्म होता है, मतलब कन्वेक्शन करंट के फॉर्म में पानी गर्म होगा, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। इस टाइप की जो हीटिंग होगी, जनरली लिक्विड में होती है, कुछ जगह गैस में भी होती है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन हीटिंग। एक होती है हमारे पास रेडिएशन, रेडिएशन मतलब कि बीच में हमारे पास यहाँ पे क्या, एयर होगा, आपके पास सन है, यहाँ पे अर्थ है, तो यहाँ से लाइट निकली, ये सन के पास हीट है, और वो हीट आपके एयर के थ्रू ट्रांसमिट होकर कहां तक पहुंच रही है, अर्थ तक पहुंच रही है। तो किस फॉर्म पहुंच रही है, एक रेडिएशन के फॉर्म पहुंच रही है, तो हम क्या बोलेंगे, लाइट इज अ रेडियंट एनर्जी। जो कॉन्सेप्ट आया रेडियंट एनर्जी का वो यहां से आया। देखो लाइट को हम अगर डेफिनेशन के फॉर्म में बोलना चाहें तो कैसे बोलेंगे, लाइट इज अ रेडियंट एनर्जी विच प्रोवाइड विजिबल सेंसेशन अपॉन ह्यूमन आइज। देखो लाइट वो चीज है जो कि ह्यूमन आइज के अंदर विजिबल सेंसेशन प्रोवाइड करता है, मतलब जिसको हमारी आंखें सेंस कर पाए वो हमारी लाइट होती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि जो मैं बात कर रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं, क्या आप लोग उसको, उसकी आपकी आंखें क्या उसको सेंस कर पा रही है, मेरे क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जो भी आपसे बात कर रहा हूँ, हाय बोला मैंने, हाय, जब मैंने हाय बोला तो मेरे, आप देखो जो मैंने हाय ऐसे किया ना, हाथ हिलाया, वो आपकी आंखें सेंस कर पाएंगी, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं ना उसके आपके कान सेंस कर पाएंगे, आपके ईयर्स उसको सेंस कर पाएंगे, आई उसको सेंस नहीं कर पाएंगे। जो बोल रहा हूं उसको आपके ईयर सेंस करेंगे, आई को सेंस करती है, लाइट को सेंस करती है। तो साउंड इज नॉट अ रेडियंट एनर्जी, लेकिन लाइट आपकी एक रेडियंट एनर्जी है जो कि आपका एक विजिबल सेंसेशन प्रोवाइड करती है ह्यूमन आईज को। अब देखो जब हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं तो हमको एक चीज समझना पड़ता है कि लाइट हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। लाइट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमको वहां पे गुड लाइट और जो बैड लाइट होता है उसमें हमको डिफरेंस समझना होगा, क्योंकि गुड लाइट से ही हमारा जो हेल्थ है, मतलब आईज है और नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद होगा कि जब हम लोग लैपटॉप लेने जाते हैं या मोबाइल लेने जाते हैं तो वहाँ पे स्क्रीन के बारे में डिस्कशन होता है कि आपका ये इस टाइप का स्क्रीन है, इसमें ऐसा स्क्रीन है। तो वहाँ पे स्क्रीन क्यों मैटर करता है, कि अगर स्क्रीन उसका अच्छा है, अगर उसका स्क्रीन अच्छा है तो आपकी आइज को कम इफेक्ट करेगा, है ना। मेरे पास अभी यहाँ पे 3 लैपटॉप है ना, एक तो मैंने जस्ट अभी लिया हुआ है 2-3 महीने पहले, एक लगभग हो गया 5-6 साल पहले, और एक हो गया लगभग 10 साल पहले। तो जो 10 साल वाला लैपटॉप है ना, अगर मैं उसको ऑन करके देखता हूँ, 10 साल भी नहीं हो गया, ऑलमोस्ट और ज़्यादा हो गया, 2009 में लिया था मैंने, तो बहुत पुराना लैपटॉप है। तो अगर मैं उसको ऑन करके देखता हूँ तो आधे घंटे अगर मैं उसको चलाता हूँ तो मेरे आंख से आंसू निकल आते हैं। तो उसका स्क्रीन ऐसा है ना। तो आप ये समझ सकते हो कि तीनों का स्क्रीन मैंने देखा, तीनों से लाइट निकल रही है, जिसमें से मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसमें से मैं ऑलमोस्ट दिन में लगभग 10 घंटे क्लास ले लेता हूँ, तो भी मेरा यहाँ पे बढ़िया परफेक्टली ये चलता है, मेरे आई में ज़्यादा दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें अगर आधे घंटे में चला लेता हूँ ना तो मेरे आंखों में दिक्कत हो जाती है, सर दर्द देना शुरू हो जाता है। तो जो बैड लाइट है गुड लाइट में डिफरेंस ये है कि जो गुड लाइट है वो आपकी आईज में और नर्वस सिस्टम में बहुत कम इफेक्ट डालता है, लेकिन जो बैड लाइट होगा बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है।
अब जैसे हम कलर की बात कर रहे हैं तो हमको थोड़ा समझना पड़ेगा कि बैड लाइट का गुड लाइट का थोड़ा सा अगर एग्जांपल बता दो तो मैं आपको बता दूं कि आपके आंखों के लिए जो सबसे खराब कलर है वो है कौन सा, बैड लाइट माना जाता है, रेड कलर, है ना। आप लोग को मैं बता दूं हमारी आंखों के लिए जो सबसे खराब कलर है वो कौन सा होता है, रेड कलर। इसके लिए एक एग्जांपल बता देता हूं मैं कि जैसे आप देखते हो ना कि आप रास्ते में अगर रेड कलर कपड़े पहन के जा रहे हो तो कुत्ते आपको काटने के लिए दौड़ते हैं, गाय भैंस आपको मारने के लिए दौड़ते हैं। ऐसा देखा जाता है, ऐसा लोग मतलब कहा मतलब लोग मानते हैं कि भाई रेड कलर का पहन के जाओगे कपड़े तो थोड़ा सा आपको कोई पीछा करेगा, या फिर मतलब जो गाय भैंस होती है ना थोड़ा सा उनको दिक्कत होती है। दिक्कत क्यों होती है, क्योंकि रेड कलर ये खराब कलर उनकी आंखों को चुभता है। आपको ये भी बता दूं मैं, जैसे आप सिग्नल वगैरह देखते हो ना, सिग्नल जो आप ट्रैफिक सिग्नल देखते हो वहां पे भी एक सिग्नल क्या होता है, रेड होता है। रेड क्यों बनाते हैं, क्योंकि रेड में ऐसी ताकत होती है कि आपकी नजर में पड़ी जाएगी, रेड नजर आपकी पड़ी जाएगी, है ना। तो मतलब अभी इसके आगे बारे में और बताऊंगा मैं आपको कि रेड कलर हमारी आंखों के लिए क्यों खराब है, उसका मैं विजुअल आपको प्रॉपर बताऊंगा। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, आपने लेजर भी देखा कि नहीं देखा आपने कभी, मैं आपको लेजर दिखाता हूँ। लेजर का भी कलर ऑलमोस्ट कहता है रेड होता है, देखो क्या आप देखो, ये देखो, ये मैं टीका लगाता हूँ, ये देखो देख रहे हो बाल में आ गया, ये देखो, ये रेड कलर है ये, देख पा रहे हो आप लोग, ये देखो, ये लेजर का जो कलर है वो रेड कलर होता है। जो लेजर का कलर जो होगा ना, मैं आपके स्क्रीन पे मारता हूँ, मारूं, देख रहे हो ना। तो ये आपका रेड कलर होता है। तो रेड कलर थोड़ा सा आपके लिए क्या माना जाता है, आपके आंखों के लिए उतना सही नहीं माना जाता। आप लोग हॉस्पिटल में कभी जाओगे ना, आई हॉस्पिटल जो आपके आंखों वाला जो हॉस्पिटल होगा ना, रेड कलर के कपड़े पहन के चले जाओगे तो आपको सामने रोक लेगा भाई कि मत जाओ, ये ऑपरेशन थिएटर वाला रूम है, यहाँ पे आपका रेड कलर कपड़े पहनना मना है ना। जो पेशेंट के घर वाले भी होते हैं उनको मना कर देते हैं कि किसी का ट्रीटमेंट हो रहा है तो भाई उसके सामने रेड कलर के कपड़े पहन के मत आओ। और इसी वजह से हॉस्पिटल में जो आप देखते हो ना कि जो डॉक्टर्स के जो कपड़े होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, क्योंकि आपकी आंखों के लिए सबसे अच्छा जो कलर माना जाता है ना वो माना जाता है ग्रीन कलर। यही एक रीजन है कि जैसे आप लोग गार्डन वगैरह जाते हो आपको हरियाली बहुत अच्छी लगती है ना। आप लोग गार्डन वगैरह जाते हो आपको अच्छा फील होता है, क्यों फील होता है, क्योंकि वहां पे जो ग्रीन कलर है ना वो बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप थोड़ा सा ऐसा इमेजिन करो कि घर में अगर आप सामने ग्रीन ग्रीन कलर लगा दिया जाए कितना अच्छा लगेगा। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं, ग्रीन कलर के लिए जो सेंसिटिविटी होती है ना यूनिटी होती है, और ये सेंसिटिविटी क्या होगी थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूँ। इवन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे लाइव डेमो दिखाता हूँ। जैसे मेरे पीछे जैसे आप देखो ना, जो पीछे का जो बैकग्राउंड है वो मैंने हटा दिया है। वो क्यों हटा दिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो कैसे हटा दिया मैंने वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जब बात कलर की हो रही है तो आपको चीजें पता होनी चाहिए, है ना। जो पीछे मेरे कलर है ना यहाँ पे, वो पीछे एक्चुअल में ग्रीन कलर, मैं आपको दिखाता हूँ। दिख रहा है आपको पीछे कौन सा कलर है, यहाँ पे ये ग्रीन कलर। मैंने क्या किया यहाँ पे, इस ग्रीन कलर को बीच में मैंने रिमूव कर दिया, गायब कर दिया। इस ग्रीन कलर को मैंने यहाँ पे गायब कर दिया, उसको क्या बना दिया मैंने, व्हाइट कलर। थोड़ा सही कर लूंगा इसको मैं, ये हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने बना लिया यहाँ पे व्हाइट कलर। तो पीछे जो ग्रीन कलर करने का यूज रीजन भी है वो इसीलिए क्योंकि ग्रीन कलर हमारे लिए अच्छा माना जाता है। इवन कंप्यूटर्स वगैरह के लिए भी ग्रीन कलर अच्छा माना जाएगा, ठीक है। तो चलो थोड़ा सा देखते हैं, हमको जैसे हमको लाइट जनरेट करनी है ना, लाइट हमको बनानी, हमारा जो मेन पर्पज है लाइट बनाना है। तो लाइट बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने क्या किया, एक कोई मेटल लिया, उसको मैंने गर्म करना स्टार्ट किया, गर्म करता गया गर्म करता गया गर्म करता गया, तो उससे ऑलमोस्ट 5% लाइट निकलती है ना। जैसे तो किसी चीज को आप गर्म करते जाओ तो एक टाइम पे वो रेड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं कि वो रेड हॉट स्टेट पे आ चुका है। उससे ऑलमोस्ट 5% की लाइट निकलेगी और हीट आपका ऑलमोस्ट 95% हीट निकलेगी। अगर हम उसको क्या करें, और ज्यादा गर्म करें और ज्यादा करें तो हम क्या देखते हैं कि उसमें से लाइट का परसेंटेज बढ़ जाता है और हीट का परसेंटेज कम हो जाता है। इसका मतलब नहीं हीट कम हो गई, इसका ये मतलब नहीं कि हीट कम हो गई, इसका ये मतलब है कि इसमें लाइट का परसेंटेज उसमें बढ़ गया। तो क्या उसको हम क्या बोलते हैं, व्हाइट हॉट स्टेट। आप ये सोचो, इमेजिन करो कि आपका सामने कोई मेटल पीस है, आप उसको गर्म कर रहे हो गर्म कर रहे हो गर्म करते रहो, एक टाइम को हल्का रेड रेड दिखाई देगा, उसको बोलते हैं रेड हॉट स्टेट। उसमें से क्या होता है, जब रेड होता है ना तो बहुत कम लाइट उसकी दिखती है, लेकिन हीट बहुत ज्यादा होती है, बहुत गर्म होता है वो, लेकिन लाइट उससे बहुत कम निकलती है, 5 से 10% लाइट निकलती है। लेकिन उसको और गर्म करो और गर्म करो और गर्म करो, अगर वो मेल्ट होने से बच जाता है ना, तो उससे क्या होता है कि उससे हमको लगभग 95% हमको लाइट देखने को मिलती है और ओनली 5% हमको वहां पे हीट रहती है। इसका मतलब हीट कम हो गई, हीट भी ज्यादा है लेकिन लाइट का परसेंटेज यहाँ पे बढ़ गया।
और उसी को हम बोलते हैं व्हाइट हॉट स्टेट। और यही हमारा एक मोटिवेशन है क्या बनाने के लिए, हमको लैंप बनाने के लिए, बल्ब बनाने के लिए। ये हमारा एक मोटिवेशन हो गया कि हम कोई मेटल पीस लेंगे, गर्म करेंगे गर्म करेंगे गर्म करेंगे तो रेड हॉट स्टेट आएगा, और गर्म करेंगे गर्म करेंगे गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, व्हाइट हॉट स्टेट आ जाएगा, और उससे हमको क्या मिलेगी, लाइट मिलेगी। When temperature of the body is further increased, then red hot state converts into a white hot state and body emits less percentage of heat and more percentage of light. Which is desired. हमको ये चीज चाहिए ही है कि हमको लाइट ज़्यादा चाहिए और हीट का परसेंटेज वहाँ पे कम चाहिए। जैसा आप इसको घर में भी देखते होंगे कि जैसे आपके पास कोई एक बल्ब है, आप इसको लो वोल्टेज दोगे, क्या दोगे आप इसको, वोल्टेज आप इसको कम दे रहे हो, ठीक है ना, लो वोल्टेज दे रहे हो, तो आप ये देखते हो कि बहुत कम लाइट दिखती है, इसमें से ऑलमोस्ट रेड रेड कलर की लाइट आती है। उसी को हम बोलते हैं रेड हॉट स्टेट। जो आपके पहले 100 वाट के जो बल्ब होते थे ना, तो आपने जनरली इस चीज को फील किया होगा कि जो उस टाइप के बल्ब थे उनमें अगर आप थोड़ा सा कम वोल्टेज दोगे, 220 वोल्ट ना देके आप उसको 50-60 वोल्ट दोगे, तो बिल्कुल हल्का रेड की बत्ती टाइप की दिखाई देगी। यहाँ पे बस यहाँ पे आपको रेड कलर की बत्ती बस दिखाई देगी, बाकी कुछ दिखाई नहीं देगी। उसी को हम बोलते हैं रेड हॉट स्टेट। उसमें क्या होगा कि आपका लाइट बहुत कम दे रहा है और हीट बहुत ज्यादा। लेकिन अगर हम बात करें रेटेड वोल्टेज की, तो उसमें क्या होगा, ये पूरा आपका क्या कलर दिखाई देगा आपका, ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा व्हाइट हो जाएगा, और आपका क्या देगा, व्हाइट लाइट देगा। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, व्हाइट लाइट का मतलब नहीं कि व्हाइट है एक्चुअली में लाइट। व्हाइट लाइट का मतलब होता है कि उसमें आपके 7 कलर्स है, उसमें 7 कलर है। व्हाइट लाइट का मतलब ये होता है कि इसमें 7 कलर्स, जैसे कि अगर मैं पूछूं कि ऐसा सन है, ये मेरे पास है ना, सन से मान लो व्हाइट लाइट निकली, तो व्हाइट लाइट निकली, देखो एक्चुअली में सन से बहुत सारी रेज निकलती हैं, गामा रेज निकलती है, एक्स रेज निकलती है, कॉस्मिक रेज, इंफ्रारेड रेज, विजुअल लाइट, यूवी रेज, बहुत सारी रेज निकलती हैं। उनमें आपके पास कहीं पे व्हाइट लाइट भी होती है, बीच में कहीं पे व्हाइट लाइट भी होती है। और जब व्हाइट लाइट को आप प्रिज्म से पास करते हो तो आप ये देखते हो कि उसमें टोटल 7 कलर्स निकलते हैं। मतलब उसमें जो व्हाइट कलर है ना, व्हाइट लाइट है, ये मान लो कि ये आपका कोई जूस है, उसमें 7 चीजों का ये जूस है ना, ये कंबाइंड लाइट है, तो उसके सेपरेट पार्ट्स हैं, उसमें टोटल ये सब पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। कुछ लोग इसको ऐसे याद करते हैं किससे, विब ग्योर से याद कर लेते हैं, और कुछ लोग इसको हिंदी में याद करते हैं वह जानी हैप्पी नाला, है ना। तो दोनों तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि पहले इनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, इनका सीक्वेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अब देखो मैं आपको बताता हूँ इनका जो है ना, ये जो कलर्स है, ये जो कलर्स है, ये वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, इनका एक क्या होता है, इनका एक क्या होता है, वेवलेंथ होता है ना। इनका एक वेवलेंथ होगा, अगर उस वेवलेंथ की लाइट आ रही है मतलब वो वॉयलेट कलर है, अगर इस वेवलेंथ की लाइट आ रही है मतलब ग्रीन कलर है ना। तो अगर आपको वेवलेंथ पता चल गई तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, उनका कलर बता सकते हो, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पे, सबसे पहले देखना कि जो हमारा विजुअल लाइट होता है ना, वो कहां से कहां तक रेंज का होता है, 4000 से स्टार्ट होके 7500 एंगस्ट्रॉम तक आपका विजुअल लाइट होता है। 4000 से लेके कहां तक, 7500 एंगस्ट्रॉम तक आपका विजुअल लाइट यहाँ पे होता है, ठीक है ना। अब ये देखिएगा कि इसका ऐसे यहाँ पे 4000 है, तो यहाँ पे हो गया क्या आपका वॉयलेट, और यहाँ पे हो जाएगा रेड। इनके बीच के जो बाकी कलर हो गए कि आपका इंडिगो क्या होगा, इधर ब्लू क्या होगा 4500, येलो क्या होगा 5500, ऑरेंज क्या होगा यहाँ पे 6000, और रेड यहाँ पे हो गया ये। अच्छा एक चीज मैं आपको और बता दूं, ये हो गया येलो वॉयलेट, ये क्या हो गया वॉयलेट, ये हो गया आपका रेड, है ना। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, 4000 के पहले कौन सा रेज होगा, कौन सी लाइट होगी, क्या बोलोगे उसको, यूवी लाइट, उसका क्या बोलोगे, अल्ट्रा वॉयलेट लाइट। यहाँ पे क्या वॉयलेट है, उसके पहले क्या होगा, अल्ट्रा वॉयलेट होगा, है ना। यहाँ पे 7500 पे क्या है, रेड, उसके बाद क्या होगा यहाँ पे इंफ्रारेड। अगर आपको थोड़ा बहुत पता होगा, इंफ्रारेड हम लोग पहले यूज कर चुके हैं, कहाँ पे यूज किया था, आपके जो बड़े भाई वगैरह लोग होंगे उनसे पूछना आप लोग, तो पुराने जमाने में जो फोन आते थे तो वहां पे ब्लूटूथ नहीं होता था, वहां पे इंफ्रारेड होता था। वहां पे लोग क्या करते थे, दो फोन को आपस में ऐसे चिपका देते थे, तो एक का जो फोटो है, एक का जो फोटो है वो दूसरे वाले फोन में पहुंच जाता था। तो जो पहले वाले फोन पे जो सॉन्ग है वो दूसरे वाले फोन पे इंफ्रारेड रेज की वजह से पहुंच जाता था, ठीक है। ओके, तो एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि देखो यहाँ पे क्या है, अल्ट्रावायलेट रेज जो कि खराब है आपके लिए, इधर पे क्या इंफ्रारेड जो कि आपके लिए खराब है, और इसी की वजह से आपका इंफ्रारेड आज के डेट में बंद कर दिया गया है।
है ना, आपके पास ब्लूटूथ आ गया, आपके पास वाईफाई आ गया, लेकिन आप यहाँ पे इंफ्रारेड वाला जो पहले कॉन्सेप्ट होता था वो बंद हो चुका है। क्यों हो चुका है? क्योंकि ये आपके लिए सही नहीं था, आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं था। तो अगर कोई पूछूं मैं कि ये देखो ये भी खराब है, ये भी खराब है, तो इनमें सेफ क्या, तो क्या बोलोगे? इनमें जो सेफ होता है, सबसे अच्छा कलर होता है, वो होता है ये कौन सा, येलो और ग्रीन, ये दोनों बीच में है। तो आपकी आंखों के लिए, आपकी हेल्थ के लिए जो सबसे बेस्ट कलर माना जाता है कौन सा होता है? ग्रीन एंड येलो कलर। और उनका एंगस्ट्रॉम कितना होगा? 5500 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ होती है। क्योंकि यहाँ पे 4000 है, यहाँ पे 7500 है, उनके बीच में क्या रहा है? 5500। तो जिसका भी एंगस्ट्रॉम 5500 होगा वो आपके लिए बीच में तब सेफ होगा। तो येलो कलर आपके लिए यहाँ पे बेस्ट माना था, येलो एंड ग्रीन कलर। तो यहां पढ़ लीजिए क्या लिखा मैंने। The relative sensitivity of the eyes to the light varies from person to person according to the age. Relative sensitivity for yellow green color is chosen as unity, मतलब इसको मैक्सिमम माना गया है। Relative sensitivity for other colors is defined in fraction of yellow green color। से मान लो यहाँ पे येलो ग्रीन कलर की जो आपकी सेंसिटिविटी वो 1 है, तो अदर कलर की कैसे बताओगे आप? उसके फ्रैक्शन में बताओ। अदर कलर्स के फॉर्म में आप क्या करोगे? उसके फ्रैक्शन में बताओगे। एक नया कॉन्सेप्ट होता है आपके पास यहाँ पे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि आपके पास टॉर्च, आप टॉर्च को ऑन करते हो तो पूरी लाइट आपकी सीधे सुन जाती है, आपकी लाइट फैल जाती है, नहीं पे देखो ऐसा फैल जाती है, उसी को हम बोलते हैं स्कैटरिंग, फैलना। लेकिन जो फैलना होता है ना, वो डिपेंड करता है किस पे? वेवलेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है? वेवलेंथ पे। तो आपको मैं बता दूं कि स्कैटरिंग का जो फिनोमिना होता है ना, जिसकी वेवलेंथ मतलब क्या होगा? स्कैटरिंग का जो प्रोपोर्शनल होगा इसके 1/λ⁴। मतलब अगर जिसका जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा, वो वेव मतलब वो कलर आपका बहुत कम स्कैटर होगा, बहुत कम क्या होगा? फैलेगा, बहुत कम फैलेगा। मान लो सबसे अच्छा, सबसे ज्यादा जो वेवलेंथ होती है किसकी होती है? रेड कलर की होती है। कितनी होती है? 7500 एंगस्ट्रॉम। तो अगर आप इसको पास करोगे ना, तो ये क्या होगा? सीधा जाएगा, ये स्कैटर नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे वॉयलेट कलर को देखो तो वॉयलेट कलर पूरा फैल जाएगा, देखो फैल जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। तो जिसकी वेवलेंथ कम, मतलब जैसे कि वॉयलेट, तो वो ज्यादा स्कैटर होगा, तो ज्यादा पूरा स्कैटर हो गया। लेकिन जिसकी वेवलेंथ ज्यादा, मतलब रेड कलर, तो वो सीधा जाएगा। तो बात समझ में आई क्या बोला मैंने? मोर वेवलेंथ इज हैविंग लेस स्कैटरिंग फिनोमिना। रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है, इसलिए इसमें लेस स्कैटरिंग फिनोमिना देखने को मिलता है। और वही रीजन है कि ये बहुत कम स्कैटर होगा। इसका मतलब इसे मान लो आप कार चला रहे हो, है ना, यहाँ पे एक डेंजर का साइन लिखा हुआ रेड कलर से, तो आप बहुत दूर से जाए कि भाई यहाँ पे आपका डेंजर लिखा हुआ है। लेकिन एक्चुअली में आप देखो, डेंजर के बाजू में यहाँ पे ग्रीन कलर का पेड़ भी है, वो आपको फोकस में नहीं आता। यहाँ बहुत सारे ब्लू ब्लैक कलर के बहुत से लोग बैठे हुए हैं, वो आपको दिखाई देते, लेकिन आप गाड़ी चला रहे हो, आपको डेंजर लिखा हुआ तब दिख जाता है। रीजन क्या है? क्योंकि डेंजर के सामने तो पेड़ बहुत बड़ा है ना, लेकिन पेड़ में आपको प्रॉपर नहीं दिखता, प्रॉपरली फोकस नहीं जाता, आपका रेड कलर में फोकस जाता है। क्योंकि ये देखो ग्रीन कलर से भी लाइट निकली, लेकिन ये स्कैटर हो गई, पूरी फैल गई लाइट। यहाँ पे डेंजर से जो लाइट निकली वो सीधा आपके आंखों तक स्ट्राइक करेगी, क्योंकि उसका स्कैटरिंग फिनोमिना कम होता है। और उसी वजह से हम डेंजर साइन जो हमारे होते हैं वो रेड कलर के बनाते हैं। ठीक है ना? इसका एक और समझ सकते हो स्कैटरिंग ऑफ फिनोमिना का, कि हमारा जो आसमान होता है वो हमको स्काई कलर क्यों दिखाई देता है, मतलब जो हमारा स्काई है वो ब्लू कलर क्यों दिखाई देता है, जो हमारा आसमान है वो ब्लू कलर का क्यों दिखाई देता है। उसको समझाने के लिए मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट लूंगा। पहली बात आप समझो कि आपकी जो व्हाइट लाइट होती है उसमें टोटल कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। और उनमें से जो प्राइमरी कलर्स होते हैं हमारे कौन कौन से? रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 कलर होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि ये 3 कलर हमारे पास सन से निकलना स्टार्ट करते हैं। रेड कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया और ब्लू कलर, ये तीनों कलर आसमान से यहां से निकल रहे हैं, मतलब सन से निकल रहे हैं। अब निकले तो रेड कलर का यहाँ पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल भी होंगे, है ना, यहाँ पे बहुत सारे डस्ट पार्टिकल भी कर रहे होंगे, लेकिन रेड कलर किसी डरता नहीं है। रेड कलर सबको चीड़ फाड़ के कहां पहुंच जाएगा? अर्थ तक पहुंच जाता है। तो रेड कलर तो आसानी से पहुंच गया, मतलब ये वाला कलर आसानी से पहुंच गया, क्योंकि इसका स्कैटरिंग फिनोमिना कम होता है। ये बहुत दिलेर आदमी है, सामने कोई भी आया उसको क्रॉस करके क्या पहुंच जाएगा? आगे पहुंच जाएगा। आपको मैं एग्जांपल बताता हूं कि आप एक काम करना, एक्सपेरिमेंट करना हो अगर आपको, तो एक एक्सपेरिमेंट बताता हूं मैं आपको। आप क्या करना कि आप अभी ऐसे आंख बंद करो, तो आपको कैसा कलर दिखाई देगा? यहाँ पे ब्लैक। अगर आंख बंद करते हो आप तो कैसा दिखाई देगा? आपको पूरा ब्लैक दिखाई देगा। फिर आप क्या करना, एक टॉर्च ओपन करना मोबाइल का, है ना, ऐसे मोबाइल का टॉर्च ओपन कर लेना और उसको अपने आंखों के सामने रखना, है ना। अब आप आंख बंद किए रहना। अब आप क्या करना, आंख बंद किए रहना और आप देखोगे कि आपकी आंख के अंदर रेड कलर दिखाई देगा।
पूरा रेड रेड, जहां पहले ब्लैक था ना पूरा रेड हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो आपने इसकी लाइट चालू करी ना, आपने इसकी फ्लैश लाइट चालू करी, तो फ्लैश लाइट चालू करने से क्या निकली लाइट यहाँ से? आपकी व्हाइट लाइट निकली। कौन सी लाइट निकली? व्हाइट लाइट निकली। और जब व्हाइट लाइट निकली उसमें टोटल कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। प्राइमरी कौन से होते हैं? रेड ग्रीन ब्लू। तो अगर मैं बात करूं ग्रीन कलर की, तो वैसे मैंने आंख बंद की है तो ग्रीन कलर आया, देखा आंख बंद, रुक जाएगा भाई, अंदर नहीं जाना क्योंकि इसने आंख बंद की हुई है। ब्लू कलर आएगा, बोलेगा ओहो आंख बंद की है, चलो ठीक है रुक जाते हैं। लेकिन जो रेड कलर है उसका क्या है? स्कैटरिंग फिनोमेना बहुत कम है, मतलब किसी को सुनता ही नहीं है। वो आया आंखों तक, आंख बंद, तो आंख को क्रॉस करके, आंख को क्रॉस करके कहां तक पहुंच गया? आपकी आंखों तक पहुंच गया, मतलब जो पलक है उसको क्रॉस करके अंदर तक पहुंच गया। तो आपको कैसा दिखाई दे रहा है? वहां पे रेड कलर दिखाई दे रहा है। आप एक एक्सपेरिमेंट और कर सकते हो। आप क्या करना, फ्लैश लाइट चालू करना है ना, फ्लैश लाइट के ऊपर आप अपना फिंगर रखना, और आप देखोगे कि आपको यहाँ पे अपने हाथों में क्या दिखाई देगा? रेड कलर। यहाँ पे तो व्हाइट कलर है, लेकिन जब फिंगर पे होता है तो रेड क्यों हो जाता है? तो इसका भी जो रीजन वो क्या है आपका? सेम रीजन है कि आपके पास, कुछ लोग बोलेंगे ब्लड की वजह से होता है, तो ब्लड की वजह से भी होता है, लेकिन जो मेन रीजन वो क्या है आपका? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या कॉन्सेप्ट है कि जो फ्लैश लाइट में 7 कलर्स हैं, आपने फिंगर रखा, फिंगर रखने से क्या हुआ कि ऑब्स्टेकल्स आ गए, बाकी सभी कलर तो रुक गए, लेकिन रेड कलर उनको क्रॉस करके बाहर निकल रहा है। ठीक है ना? तो ये सब किसके कॉन्सेप्ट हैं? आपके स्कैटरिंग ऑफ लाइट के ही कॉन्सेप्ट है। अब जैसे यहाँ पे जो बताया मैंने एग्जांपल कि हमारा जो आसमान है वो ब्लू क्यों दिखाई देता है ना, उसके पीछे का मैं रीजन बताता हूँ कि देखो जो हमारे प्राइमरी कलर है रेड ग्रीन ब्लू, तो रेड निकलना स्टार्ट हुआ, भटकते भटकते कहां तक पहुंच गया? ये अर्थ तक पहुंच गया, क्योंकि इसका स्कैटरिंग फिनोमेना बहुत कम होता है, कि इसकी वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है। फिर बात करते हैं ग्रीन कलर की, इसकी वेवलेंथ मिडिल की होती है, तो मतलब थोड़ा भटकेगा, देखो ना कैसे भटका। ये ग्रीन कलर आया यहाँ तक, एक मिनट मैं ग्रीन कलर ले लेता हूँ। देखो ग्रीन कलर यहाँ तक आया, फिर इसको कुछ यहाँ पे ऑब्स्टिकल दिख गया, थोड़ा अपना पास चेंज करिए, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर चला गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया, धीरे धीरे कहाँ पहुंच गया? वो अर्थ तक पहुंच गया। भटकते भटकते कहाँ तक पहुंच गया? अर्थ तक पहुंच गया। क्योंकि इसकी वेवलेंथ बहुत कम भी नहीं थी ना बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा बहुत भटका है। लेकिन जो ब्लू कलर है इसकी वेवलेंथ बहुत कम है ना, आपको याद होगा विबग्योर, है ना, इसकी और कम, इसकी और भी कम, इसकी भी कम। तो ये जो ब्लू कलर है ना, इसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है। और जब वेवलेंथ कम होती है मतलब क्या होता है कि ये बहुत डरपोक है। तो मतलब क्या होता है कि जैसे ये रेड कलर, ये मतलब जो ब्लू कलर है ना, ये यहाँ से सन से निकला और निकलते निकलते यहाँ तक पहुंचा, इसको एक ऑब्स्टेकल दिख गया, ओहो, तो इधर भटक जाएगा। फिर कोई दिक्कत, इधर भटक जाएगा, इधर भटकते भटकते पूरे आसमान में भटक चुका है, फैल चुका है। पूरे आसमान में फैलते फैलते धीरे 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 कहां तक पहुंच रहा है? आपके वो अर्थ तक पहुंच रहा है। और जब आप अर्थ मतलब सन को देख, मतलब आसमान देखते हो, जब आप यहां से आसमान देखते हो तो क्या दिखाई देता है कि रेड कलर तो यहां तक पहुंच चुका है, ग्रीन कलर पहुंच चुका है, लेकिन जो आपका ब्लू कलर पूरे आसमान में फैल चुका है। इसलिए आपका जो आसमान होता है, जो स्काई होता है, पूरा ब्लू कलर का दिखाई देता है। ठीक है ना? क्योंकि जो ब्लू कलर वो भटकते भटकते कहां तक पहुंच रहा है? आपके पास अर्थ तक पहुंचा, तो पूरे आसमान में फैल चुका है। ठीक है। एक और क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बनता है कि जो आपका सन है ना, जो आपका सन है वो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे रेड कलर का दिखाई देता है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो मैं आपको बता दूं, जब मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पे है ना, सन और अर्थ के बीच की दूरी ज्यादा होती है। जब दूरी ज्यादा होती है तो क्या होता है उस टाइम पे कि सन से हमारे 3 प्राइमरी कलर निकलेंगे, कौन कौन से? रेड ग्रीन और ब्लू, ये 3 प्राइमरी कलर्स निकलेंगे। और ये 3 ये प्राइमरी कलर्स निकलेंगे तो होता क्या है कि रेड कलर धीरे धीरे कहां तक पहुंच जाएगा? आपका अर्थ तक पहुंच जाता है। लेकिन ग्रीन और ब्लू कलर इनका धीरे धीरे आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि डिस्टेंस दूरी हो गई ना, दूर हो गए, धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन यहां तक पहुंच नहीं पाए, यहां तक पहुंच नहीं पाए। सन से सिर्फ रेड कलर ही है जो आपके अर्थ तक पहुंच रहा है। आप अगर यहां से देखोगे ना तो आप ये देखते हो कि ये तो दो कलर तो अभी आ रहे हैं, लेकिन रेड कलर आपका पहुंच चुका है। तो इस वजह से आपको दिखाई सन से कौन सा कलर दिखाई देगी? आपको यहाँ पे सिर्फ रेड कलर दिखाई देगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये रेड कलर निकाल रहा है, रेड कलर नहीं निकाल रहा है, इसमें तीनों कलर निकल रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि बाकी कलर रास्ते में पहुंच नहीं पा रहे क्योंकि डिस्टेंस दूर हो गए, लेकिन रेड कलर तो पहुंच जाता है आसानी से। तो इस वजह से हमको जो सन है ना वो रेड कलर का दिखाई देता है एट द टाइम ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग। क्या ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है? एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी लोग, एक बार फटाक से कंफर्म करिए। क्या यहां तक सब कुछ चीजें क्लियर हैं? अब हम देखते हैं कि हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या होती है इल्यूमिनेशन में। पहला कॉन्सेप्ट होता है लाइट। लाइट के बारे में बताया मैंने कि लाइट एक हमारी रेडिएंट एनर्जी होती है जो कि किसी एक हॉट बॉडी से निकलेगी, ठीक है, और वो हमारी आंखों को विजुअल सेंसेशन प्रोवाइड करेगी। जैसे एक बल्ब है,
आपने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, इसको क्या दिया आपने, वॉट आर यूनिट दी, मतलब आपने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करी। तो इससे क्या मीनिंग, लाइट नहीं निकली, मतलब यहाँ पे अगर ये एनर्जी है तो जो इससे निकलेगा वो भी एनर्जी होगी, उसकी यूनिट क्या होगी, ल्यूमेन आर होगी। क्या होगी, ल्यूमेन आर। जैसे यहाँ पे जब कभी हम एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पे टाइम हमेशा इन्वॉल्व होता है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ल्यूमेन आर इसकी क्या होगी, यूनिट होगी। जैसे यहाँ पे वॉट आर होता है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट, वैसे ही लाइट एनर्जी की यूनिट क्या होगी, यहाँ पे ल्यूमेन आर होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि लाइट की यूनिट क्या होगी, तो क्या बोलोगे, ल्यूमेन आवर होती है। द लाइट एमिटेड फ्रॉम अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, बिल्कुल सही बात है। किसी भी बॉडी से कितना लाइट निकलेगा वो उस बॉडी के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब बात करते हैं इल्यूमिनेशन क्या होता है। लाइट तो समझ में आ गया। देखो एक चीज मैं आपको बता दूं कि इल्यूमिनेशन चैप्टर में जो मैं आपको बता रहा हूं ना, यहाँ पे सारी चीजें ऑलमोस्ट सेम है। आप इनको समझोगे सब सारे चाइनीज भाई हैं ये आपस में। जैसे कि कैंडल पावर हो गया, एमएसटीपी हो गया, है ना, आपका इंटेंसिटी हो गया, और आपका इल्यूमिनेशन हो गया, लाइट हो गया, है ना, ये जितनी भी चीजें हैं, है ना, वो देखने में आपको सब एक जैसे दिखाई देंगी, लेकिन इनका थोड़ा थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे होता है। आपको उसी डिफरेंस को समझना है। अब जैसे देखना, जैसे इल्यूमिनेशन की बात करूं मैं, इल्यूमिनेशन क्या होता है, जैसे मान लो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से लाइट निकलेगी, चलो लाइट निकल गई, लाइट निकली तो वो लाइट आपके इस जो यहाँ पे कार खड़ी हुई वहां पे भी जाएगी, वो लाइट आपकी इस पर्सन पे भी जाएगी, मतलब इस जो लाइट सोर्स की लाइट हर जगह जाएगी, है ना। तो अब होता क्या है कि ये लाइट सोर्स की लाइट कहाँ पे पड़ी, इस कार में पड़ी, और इस कार की कार से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहां तक पहुंची, आपकी इस पर्सन तक पहुंची। तो ये पर्सन आपकी कार को देख पा रहा है। तो लोग ऐसा बोलते हैं कि लाइट सोर्स से लाइट निकली, कार पे पड़ी, और कार से पड़ने के बाद अगेन वापस आ गई इसके पास, है ना, यहाँ इस पर्सन के पास जा रही, इसी को हम इल्यूमिनेशन बोलते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है, ये कॉन्सेप्ट गलत है ना, इसको हम इल्यूमिनेशन नहीं बोलते। इल्यूमिनेशन किसको बोलते हैं, लाइट सोर्स यहाँ पे है, इससे लाइट निकली, लाइट सोर्स है, यहां से लाइट निकली, यहां से लाइट निकलने के बाद, यहां से लाइट निकलने के बाद किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब पड़ रही है, उसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन बोलते हैं। उसके बाद वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहां पे जा रही है, उसमें हमारा कंसंट्रेशन नहीं है। हम क्या बोलते हैं, लाइट सोर्स से लाइट निकली, किसी भी ऑब्जेक्ट पर पड़ रही है, इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, आपका इल्यूमिनेशन बोलते हैं। When the light falls upon any surface, this phenomena is known as illumination. इट इज डिनोटेड बाय ई, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है लक्स, या फिर ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। हम इसकी क्या बोलेंगे, यूनिट बोलेंगे। इल्यूमिनेशन इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ल्यूमेन फॉलिंग ऑन द सरफेस पर यूनिट एरिया। हमारा इल्यूमिनेशन क्या होगा कि हमारा कितना लाइट फॉल हो रहा है, कितने ल्यूमेंस फॉल हो रहे हैं पर यूनिट एरिया में, उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। या फिर ऐसा बोल सकते हो कि जब कहीं भी लाइट आपकी किसी भी सरफेस पे पड़ती है तो उस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, इल्यूमिनेशन बोलते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ल्यूमिनस फ्लक्स की। ल्यूमिनस फ्लक्स क्या होता है, आप ये समझिए कि कोई ल्यूमिनस बॉडी है, मतलब कोई लाइट सोर्स है ना, वो कुछ टाइम में कुछ लाइट एनर्जी निकालेगा, मतलब कुछ टाइम में कुछ ल्यूमिनस निकाल रहा है। एग्जांपल के तौर पे ले लिया मैंने कि 10 सेकंड पे मान लीजिए ये आपके 200 ल्यूमिनस निकाल रहा है, तो एक सेकंड में कितने ल्यूमिनस निकालेगा, उसी को हम बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लक्स। It is defined as the total quantity of light energy emitted per second from a luminous body. ल्यूमिनस बॉडी से हमारे पास कितनी लाइट एनर्जी एमिट हो रही है पर सेकेंड, उसी को हम बोलते हैं आपका ल्यूमिनस फ्लक्स। और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ल्यूमेंस, है ना, उसकी जो यूनिट होगी वो होती है आपकी ल्यूमेंस। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे, है ना, कि हमारे पास ल्यूमिनस बॉडी के लिए अगर बात करें हम, तो होता क्या है यहाँ पे, है ना, कि हमारे पास यहाँ पे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ल्यूमिनस बॉडी है जो कि टोटल 1200 ल्यूमिनस पास कर रहा है इन जस्ट 1.5 आवर्स, तो उसका ल्यूमिनस फ्लक्स कितना होगा। तो एक सेकंड में कितना ल्यूमिनस पास करेगा, 1200 डिवाइड बाय 1.5, ये आवर दिया हुआ है, तो फिर इसको मिनट में कन्वर्ट करो तो 60 का मल्टीप्लाई कर दिया, लेकिन आपको सेकंड में चेक करना है तो अगेन 60 का मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करने का समय कितना, 0.22, तो इसका जो ल्यूमिनस फ्लक्स होगा कितना होगा, 0.22। एक मैंने रैंडम क्वेश्चन बनाया था यहाँ पे, ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी। अब बात करते हैं ल्यूमेन क्या होता है। देखो ल्यूमेन क्या होता है, ल्यूमिनस फ्लक्स की यूनिट होती है, जो भी मैंने आपको बताया ना ल्यूमिनस फ्लक्स, उसकी यूनिट होती है ल्यूमेन।
है ना। तो अगर कोई पूछेगा इट इज कि आपका ल्यूमिनस ल्यूमिनस क्या होता है तो क्या बोलोगे, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ल्यूमिनस फ्लक्स गिवन आउट इन स्पेस। इसको थोड़ा सा मैं आपको एग्जांपल थ्रू बताता हूँ। आप ऐसा समझिए कि आपके पास एक लाइट सोर्स है, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया केक का, लेकिन मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, एक शॉर्ट फॉर्म बताने वाला हूँ। आपके पास यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से 1 फुट की रेडियस में जितनी भी लाइट प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं 1 ल्यूमेन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपके पास एक लाइट सोर्स है, उसकी 1 फुट की रेडियस में जितनी भी लाइट एनर्जी प्रेजेंट है उसी को हम बोलते हैं आपका 1 ल्यूमेन। बस ये बात ध्यान देना है कि जैसे ये लाइट सोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं तो वो आपके पास वहां पे कोई दूसरा लाइट सोर्स प्रेजेंट ना हो, मतलब जो ये लैंप है वो सिर्फ एक डार्क रूम में रखा हो, मतलब इसके अलावा कोई और यहाँ पे लाइट सोर्स प्रेजेंट ना हो। When a source of light is placed at a center and total light energy present in a 1 foot radius in a dark room is known as 1 lumen। प्लेन एंगल क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे एक कोई सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे कोई यहाँ पे लाइट सोर्स है, तो जब लाइट आप यहाँ पे ऑन करोगे तो एक एंगल क्रिएट करेगा ना, चलिए लाइट यहाँ पे स्प्रेड होगा ऐसा, तो एंगल क्रिएट करेगा, उसी को हम बोलते हैं आपका प्लेन एंगल। लेकिन जो प्लेन एंगल है जो आपको मिलता है यहाँ पे एक सर्कल लिया है ना, एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, हमारे पास वहां पे 3D व्यू होता है, लेकिन यहाँ पे मैं किसकी बात कर रहा हूँ, 2D की बात कर रहा हूँ। तो याद रखिए जो प्लेन एंगल होता है ना एक्चुअली में 2D एंगल होता है, 2 डायमेंशनल एंगल होता है। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 2 पाई, और इसका जो फॉर्मूला होता है प्लेन एंगल निकालने का वो होता है आर्क लेंथ, मतलब ये वाली लेंथ, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 पाई आर जो मैक्सिमम होगी, इसका जो सर्कमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर, और जो रेडियस कितना पाई आर, जो इसका मैक्सिमम प्लेन एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है, वो होती है रेडियन। याद रखना ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है कि प्लेन एंगल की यूनिट क्या होगी, रेडियन होगी। प्लेन एंगल किस टाइप का एंगल है, 2D एंगल है। इसकी वैल्यू क्या होती है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 2 पाई। ऐसे ऐसे करके तो मैंने आपको एग्जांपल बताया, ऐसे कर करके ऑलमोस्ट आपके पास 40 से 50 क्वेश्चन प्लेन एंगल पे बन चुके हैं प्रीवियस ईयर में। अब बात करते हैं सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल क्या होता है, मान लो आपके पास एक्चुअल में कोई बल्ब है 3D है, हाँ, तो उससे जो लाइट निकलेगी ना, तो आपके पास जब कभी लाइट की सरफेस पे जाएगी तो वहां पे ऐसा कुछ क्रिएट करेगी, एक सर्कल टाइप का क्रिएट कर लेगी, है ना। अगर आप कभी लैंप लाइट वगैरह चालू करोगे तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। मतलब एक तरीके का जो सॉलिड एंगल होता है वो 3D एंगल होता है ना। और ये इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, स्टेरेडियन। 2D मतलब जो आपका प्लेन एंगल था उसकी यूनिट क्या थी आपकी, रेडियन। इसकी यूनिट यहाँ पे हो जाएगी क्या, स्टेरेडियन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एरिया, तो ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पे सॉलिड एंगल। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होता है सॉलिड एंगल का क्या होता है, वो एरिया, जो यहाँ पे लाइट आ रही है उसका एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। इसका जो एरिया होगा कितना हो जाएगा, मैक्सिमम एरिया कितना होगा, जैसे आप समझ लो कोई स्फीयर है, आपस कोई स्फीयर है, उसके सेंटर पे कोई लाइट रखा हुआ है 3D सोर्स, तो जब लाइट यहाँ पे पड़ेगी तो अगर बात करूँ कि टोटल मैक्सिमम कितनी लाइट जा सकती है, पूरे आ जा सकती है यहाँ पे लाइट, पूरे सर्फेस में जा सकती है। इसका पूरा सर्फेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा आपका, मैक्सिमम सॉलिड एंगल आता है कितना यहाँ पे 4 पाई। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, क्या बताया मैंने कि आपका जो सॉलिड एंगल होता है उसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 4 पाई होती है, इसकी यूनिट स्टेरेडियन होती है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो ये 4 जो क्वेश्चन हैं, ये इतने क्वेश्चन बन चुके हैं। एक और क्वेश्चन होता है ये 2D एंगल है 3D एंगल है, 3D एंगल है। टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 1 2 3 4 5। इन 5 कॉन्सेप्ट से आपके पास ऑलमोस्ट अभी तक 25 से 30 क्वेश्चन बन चुके होंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहां तक सब कुछ बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि हमारे पहला लेक्चर है। ठीक है, हम इसको 3 से 4 लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, घबराइए मत। आज का पहला लेक्चर था तो थोड़ा सा हम लोग को ज्यादा कॉन्सेप्ट बताने में टाइम लग गया। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर तो हम लोग फास्ट करेंगे और जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लोग क्या करना है ना, ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, है ना, छाया आपको ही बोल रहा हूँ और विद्युत प्रभा आपको ही बोल रहा हूँ, और इधर पे देख लेता हूँ मैं, जो बाकी यहाँ पे 10 लोग और प्रेजेंट है ना, आप सभी को बोल रहा हूँ, आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगा, उसको ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, उस पर थोड़ा कमेंट करना है ना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, गुड डे एवरीबॉडी, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।